हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट है, और इसके अलावा आपका जो आने वाला एग्जाम है यूपी पैट का, यूपी पैट, और इसके साथ ही जो यूपी पुलिस है, यूपी SI, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका हम एक बार जो है रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर द्वापर युग के 4000, यहाँ ध्यान रखेंगे 4000 साल पुराने हथियार मिले हैं। तो ये जो हथियार है ये कहाँ पर मिले हैं, तो ये मिले हैं मैनपुरी में। ध्यान रखेंगे आप, ये मैनपुरी में मिले हैं। और दोस्तों, ये जो हथियार हैं ये 4000 साल पुराने हैं और भगवान कृष्ण के युग के ये बताए जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे, मैनपुरी में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनेगा, तो अयोध्या में जो है मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना, तो प्रदेश का चौथा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर बना, तो ये चित्रकूट में बना। ध्यान रखेंगे आप, चित्रकूट, और चित्रकूट में और किस नाम से, तो ध्यान रखेंगे आप रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर जगह है वहाँ पर ये टाइगर रिजर्व बनाया गया। प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ पर बना, तो ये भी जो है चित्रकूट में बना, और ये प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है वो पहाड़ों पर बनाया जाता है। पहाड़ के जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है वहाँ से ये शुरू किया जाता है और नीचे की ओर आता है। तो ये क्या होता है, ये टेबल टॉप एयरपोर्ट होता है जिसमें आसपास, यानी क्योंकि पहाड़ पर बनाया जाएगा तो आसपास जो काफ़ी नीची जगह होती है, खाइयाँ होती हैं, तो इस तरह का होता है टेबल टॉप एयरपोर्ट। ये हमारे चित्रकूट में बना। पंचामृत योजना कहाँ से संबंधित है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और पंचामृत योजना जो है ये क्या है, क्यों शुरू की गई थी, तो गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसे अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया गया था ताकि उन्हें निःशुल्क में शिक्षा दी जा सके। कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों, कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को शुरू करने वाला हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। इसके साथ ही और भी कई सारी योजनाएं हैं हमारे प्रदेश से संबंधित, जैसे एक जिला एक खेल योजना, ये हाल ही में शुरू की गई थी ODOP की तर्ज पर। इसके साथ ही एक योजना और शुरू की गई थी, कौन सी, एक तहसील एक उत्पाद योजना, ये भी हाल ही में शुरू की गई थी, तो वो भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही और भी योजनाएं हैं, जैसे कौन सी, संभव पोर्टल है, ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और डॉक्टर से सुनिए पहल, ये भी हमारे प्रदेश में ही शुरू की गई। तो ये सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे, तो हर एक जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, आपके पूरे 75 जिलों में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की, यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जेल मैनुअल 1941 के स्थान पर जेल मैनुअल 2022 लागू करने की घोषणा की गई है, तो अभी जो है उत्तर प्रदेश में जेल मैनुअल 2022 लागू करने की घोषणा की गई है। और इसमें जो प्रमुख जो अंतर किया गया है
नए नियमों का, तो उसमें क्या है कि प्रदेश में काले पानी की जो सजा है उसको समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कृत्रिम 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया के शहर में विकसित की गई, तो हैदराबाद में ये विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो ये जो कार्यक्रम है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो यूके। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो हर साल 16 अगस्त को रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में ये मिशन शुरू किया गया। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस नदी पर निर्मित कमरिया घाट पुल का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा घाघरा नदी पर। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 अगस्त को एक पुल का लोकार्पण किया। क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे कमरिया घाट पुल, ये पुल है। दोस्तों अब ये पुल देखा जाए इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों जब जो योगी आदित्यनाथ हैं, जब ये सीएम नहीं थे प्रदेश के, जब ये गोरखपुर के सांसद थे, तो उस समय उन्होंने इस पुल के लिए कई आंदोलन किए थे और इन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है उसमें हिस्सा लिया था खुद योगी आदित्यनाथ ने। कब? जब ये सीएम नहीं थे और गोरखपुर के ये सांसद थे, तो उस दौरान इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और लोगों ने कई बार यहाँ पर आंदोलन किए थे कि इस पुल को जो है निर्माण किया जाए। घाघरा नदी पर ये पुल स्थित है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये जो पुल है इसके बन जाने से केवल एक ज़िले को ही नहीं, कई सारे ज़िलों को इससे लाभ होगा। जैसे अंबेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ है, जौनपुर है, अयोध्या है, संत कबीर नगर है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, तो ये जो सारे ज़िले हैं इनको लाभ होगा और इनकी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर की जा सकेगी। अब दोस्तों इससे जो गोरक्ष नगरी और जो संगम नगरी है यानी प्रयागराज, इसके बीच की जो दूरी है वो करीब 80 किलोमीटर कम हो गई है। गोरक्ष नगरी और प्रयागराज के बीच की जो दूरी है वो, तो कहीं ना कहीं कई सारे ज़िले हैं जिनको जो है इस पुल के माध्यम से कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका लोकार्पण किया कमरिया घाट पुल का, और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे घाघरा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्मित की गई AK-203 राइफल की पहली खेप को सेना के सुपुर्द कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेठी। दोस्तों हाल ही में हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको नई जो राइफल हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। नाम क्या है राइफल का? तो असॉल्ट AK-203 राइफल। ये राइफल हैं जो कि देश के सैनिकों को उपलब्ध कराई गई हैं। दोस्तों ये जो राइफल हैं इनका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो इनका जो निर्माण है वो हमारे प्रदेश के अमेठी में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि असॉल्ट AK-203 जो राइफल है इनका निर्माण कहाँ पर किया गया, तो हमारे प्रदेश के अमेठी में इनका जो है निर्माण किया गया। और हाल ही में जो इसकी पहली खेप है वो सेना को जो है सौंपी गई है। दोस्तों ये जो राइफल है इसके निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ऐलान किया था कि अमेठी में जो है इन राइफलों का निर्माण किया जाएगा, और 3 साल बाद ये जो राइफल हैं वो बनकर के तैयार हुई और इसकी जो पहली खेप है वो सेना को सौंपी गई है। दोस्तों ये जो राइफल है असॉल्ट AK-203, अगर इसका देखा जाए कि इसमें अंतर क्या है और क्यों इसे बनाया गया है, क्या इसकी विशेषता है, तो दोस्तों क्या है कि अभी तक जो हमारे देश के सैनिक हैं जो राइफलों का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी वजनी होती हैं, लेकिन ये जो असॉल्ट AK-203 राइफल है जिसका निर्माण किया गया है अमेठी में, तो ये जो है काफ़ी हल्की है ताकि जो हमारे सैनिक हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, तो इसीलिए जो है इसका निर्माण किया गया। और दोस्तों इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी बड़ी है जो प्रेजेंट टाइम में राइफल्स थी उनकी तुलना में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे खास तौर से कि इनका निर्माण कहाँ पर किया गया, तो हमारे प्रदेश के अमेठी में इसका जो है निर्माण किया गया।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जमीन की खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी सूर्य भगवान की नयनाभिराम प्रतिमा मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमीरपुर में। यहाँ पर आप इस इमेज को देख सकते हैं, यही वो प्रतिमा है जो खुदाई के दौरान पाई गई है। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमीन की खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी एक प्रतिमा मिली है। 1000 साल पुरानी है और ये प्रतिमा है किसकी? तो भगवान सूर्य की ये प्रतिमा है। दोस्तों, ये जो प्रतिमा है ये खुदाई के दौरान पाई गई है। जो मजदूर हैं वो खुदाई का काम कर रहे थे और उस दौरान जो है ये प्रतिमा मिली और जो गांव के सरपंच हैं उन्होंने मंदिर में पूजा के लिए इसको रखवा दिया। दोस्तों, इसकी जो जानकारी है वो पुरातत्व विभाग को भी दे दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो प्रतिमा है ये काफ़ी अनमोल है, क्योंकि 1000 साल पुरानी ये प्रतिमा है और इसे जल्दी कहाँ पर रखा जाएगा? तो पुरातत्व विभाग के राजकीय संग्रहालय में इस प्रतिमा को रखवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि 1000 साल पुरानी भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर पाई गई, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये प्रतिमा पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम ने। दोस्तों, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं PS तमांग, उन्होंने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की महिलाओं के लिए 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो पहली है अम्मा योजना और दूसरी है वात्सल्य योजना। ठीक, तो ये 2 योजनाएं हैं जो कि सिक्किम सरकार ने शुरू की हैं 15 अगस्त 2022 को। अब दोस्तों, ये जो अम्मा योजना है और ये जो वात्सल्य योजना है, तो ये कैसी योजना है और किस तरह से महिलाओं को इससे लाभ होगा? तो सबसे पहले देखेंगे अम्मा योजना के बारे में। तो दोस्तों, जो अम्मा योजना है इसके तहत राज्य की जितनी भी बेरोजगार माताएं हैं उनको सालाना 20,000 रुपये दिए जाएंगे और ये जो धनराशि है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। ठीक, ये तो हो गई अम्मा योजना। और जो वात्सल्य योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो वात्सल्य योजना है इसके तहत जो निसंतान महिलाएं हैं उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ये दोनों योजनाएं हैं, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना, जो कि सिक्किम सरकार ने शुरू की हैं और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बच्चों के विकास के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पालन 1000 यानी कि पालन 1000। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 16 अगस्त 2022 को मुंबई में एक अभियान शुरू किया और एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। तो अभियान कौन सा है? तो पालन 1000 एंड जो एप्लीकेशन है वो है पेरेंटिंग ऐप। तो इसका जो है अनावरण किया गया है। दोस्तों, ये जो पालन 1000 अभियान है ये क्या है? तो इसके तहत क्या होगा? पहले 1000 दिनों की यात्रा, इसका जो पूरा नाम है वो है पालन 1000 पहले 1000 दिनों की यात्रा। जो बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्ष हैं उनमें उनकी संज्ञानात्मक विकास को जो है विकास पर ये केंद्रित होगा। और जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वो माता पिता या बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगा। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पर जो पालन 1000 अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के जीवन के जो शुरुआती 1000 दिन होंगे उसमें उनके विकास पर जो है काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो पेरेंटिंग ऐप है इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो इसे इसलिए लॉन्च किया गया कि जो माता पिता हैं या जो बच्चों की देखभाल करने वाली व्यक्ति हैं उन्हें जो है इसके तहत सलाह दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। पालन 1000 और पेरेंटिंग ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसे जो है लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव का निधन हो गया। किस पूर्व कार्यवाहक सचिव का निधन हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ चौधरी। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के जो पूर्व कार्यवाहक सचिव थे, नाम क्या था? अमिताभ चौधरी। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव के अलावा ये झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे और झारखंड लोक सेवा आयोग के भी ये अध्यक्ष रह चुके। तो हाल ही में इनका निधन हुआ। दोस्तों, ये जो अमिताभ चौधरी हैं इन्होंने 2004 में क्रिकेट प्रशासन में प्रवेश किया था और
एक दशक से अधिक समय तक झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के ये अध्यक्ष भी रहे थे। तो ध्यान रखेंगे आप कि अमिताभ चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव थे, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के ये पूर्व अध्यक्ष थे। दोस्तों बीसीसीआई की अगर बात करें तो बीसीसीआई से आपको ध्यान रखना है बीसीसीआई, इससे आपको याद रखना है कि बीसीसीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इसके सचिव कौन है? तो वर्तमान में जय शाह जो है इसके सचिव हैं। और सीईओ कौन है? तो हेमांग अमीन वर्तमान में बीसीसीआई के कौन है? सीईओ हैं। तो ये सारी बातें बीसीसीआई से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है वुस्टॉक 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी, रसिया में। दोस्तों इस महीने के अंत में जो वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास है ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? रूस में। और ये जो सैन्य अभ्यास है इसमें चीन के सैनिक भी भाग लेंगे, इसके अलावा भारतीय सेना भी इसमें जो है भाग लेगी। और अगर देखा जाए इसके अलावा भी कई सारे देश की सेनाएं हैं जो इसमें भाग लेंगी, जैसे भारत है, चीन है, रूस है, और इसके अलावा बेलारूस है, मंगोलिया है और ताजिकिस्तान है। तो ये जो देश हैं इनकी सेनाएं भी इसमें भाग लेंगी। दोस्तों जो वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास है, जो ये सैन्य अभ्यास है ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, 30 अगस्त को ये शुरू होगा और 5 सितंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है वोस्टॉक 2022 कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया 2022 का। तो ध्यान रखेंगे आप, रसिया में ये आयोजित किया गया और ख़ास तौर से चीन और इंडिया की जो सेना है वो इसमें भाग लेंगी। और इसके अलावा भी बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, तो ये सेनाएं भी इसमें भाग लेंगी। अब दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि ये जो देश की सेनाएं हैं, जो कई सारे देशों की सेनाएं इसमें भाग लेंगी, तो ये जो सेनाएं हैं उनके बीच मैत्रीपूर्ण और व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना और भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों ये रूस में आयोजित किया जाएगा, तो रूस से आपको ध्यान रखना है कि रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो व्लादिमीर पुतिन ये जो है प्रेसिडेंट हैं। और रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका कौन सा है? रसिया। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों जो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 18 अगस्त से 3 महीने के लिए डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, यानी कि शुरू कर दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, शुरू कर दिया। डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से हवाई अड्डा यात्रियों को डिजिटल प्रोसेसिंग को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू करेगा। यह पेपरलेस यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और इसकी मदद से हवाई अड्डे पर कई पहचान जांचों से भी जो है मुक्ति मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा डिजी यात्रा कार्यक्रम को शुरू किया गया, तो ध्यान रखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर 18 अगस्त से 3 महीने के लिए डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है हाल ही में ड्रोन के द्वारा दवाओं की जो है क्या किया गया? सफल प्रक्षेपण किया गया। दवाओं की जो उपलब्धता है वो ड्रोन के माध्यम से जो है कराई जाएगी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और दोस्तों इसके माध्यम से होगा क्या कि इसका लाभ क्या होगा? तो दोस्तों है क्या कि कई सारे ऐसे गांव होते हैं, कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर दवाओं की पहुँच जो है वो काफ़ी कठिन होती है, यानी कि लोगों का आना जाना भी वहाँ पर जो है काफ़ी
कठिन होता है और काफ़ी समय लग जाता है। ऐसी जगहें हैं बहुत सारी। तो अब क्या है कि ड्रोन के माध्यम से दवाओं की सप्लाई की जाएगी, तो काफ़ी कम समय में जो है वहाँ पर दवाएं पहुँचाई जा सकेंगी। तो जो अरुणाचल प्रदेश के सुदूर राज्य और जो वन क्षेत्र में स्थित गांव हैं उनको जो है दवाओं की पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी ड्रोन के माध्यम से। दोस्तों, ड्रोन के माध्यम से जो ये दवाएं भेजने का काम है वो किया जा रहा है, तो इसे एक कार्यक्रम को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आसमान से दवा, यानी कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है अगर कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो ये कार्यक्रम है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो अरुणाचल प्रदेश। किस लिए किया? तो ड्रोन के माध्यम से दवाओं की जो है उपलब्धता करने के लिए। दोस्तों, इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है इसमें कि जो ये ड्रोन है ये स्वदेशी रूप से निर्मित ड्रोन है, इनका ही उपयोग यहाँ पर किया गया और आगे भी जो स्वदेशी निर्मित ड्रोन्स होंगे उनका ही उपयोग जो है इसमें किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ड्रोन से दवाओं की सप्लाई के कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है। ठीक, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं कि आपको कहीं देखने को मिल सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है देश में पहली बार ड्रोन के माध्यम से दवाओं की सप्लाई की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले दोस्तों मेघालय में, कहाँ पर? मेघालय में जो है ड्रोन के द्वारा दवाओं की डिलीवरी की गई थी। तो इस तरह से जो मेघालय वही देश का पहला राज्य बना था, भारत का पहला राज्य बना था कि ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी करने वाला देश। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मेघालय में किया गया था। और दोस्तों 25 किलोमीटर दूर ऐसे गांव में दवा पहुंचाई गई थी मेघालय में जहां पर घंटों समय लगता है और ड्रोन के माध्यम से केवल 25 मिनट में जो है वहां पर दवा पहुंचाई गई थी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी कहाँ पर की गई थी, तो वो आंसर होगा आपका मेघालय। और इसके साथ ही दोस्तों एक नाम और ध्यान रखेंगे, गुजरात का। गुजरात में क्या है कि ड्रोन के माध्यम से देश में पहली बार डाक पार्सल की डिलीवरी की गई। ठीक, यहाँ पर अंतर है क्वेश्चन में। अगर पूछा जाता है कि ड्रोन के माध्यम से डाक पार्सल की डिलीवरी जो है किस राज्य में की गई, तो आंसर होगा आपका गुजरात। और अगर ये कहा जाए कि ड्रोन के माध्यम से किस राज्य में देश में पहली बार दवाओं की डिलीवरी की गई, तो आंसर होगा मेघालय। और हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर भी जो है ड्रोन के माध्यम से दवाओं की सप्लाई शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी केविन ओ ब्रुयन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, आयरलैंड के ये खिलाड़ी हैं केविन ओ ब्रुयन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इनके नाम पर दोस्तों एक रिकॉर्ड बना है। कौन सा? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। इन्होंने दोस्तों 3 टेस्ट खेले, 153 एक दिवसीय मैच और 110 T20 इंटरनेशनल में आयरलैंड का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें कुल मिलाकर के इन्होंने 5850 रन बनाए और 172 विकेट लिए। और इनका जो रिकॉर्ड है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का, तो कितनी गेंदों में इन्होंने शतक बनाया था? तो 2011 में आईसीसी विश्व कप में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ केवल और केवल 63 गेंदों पर 113 रन बनाए थे। और ये मैच जीतने के बाद पहली बार विश्वव्यापी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की थी, यानी ये जो विश्व रिकॉर्ड है ये इन्होंने अपने नाम पर बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो केविन ओ ब्रुयन के नाम पर। और हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों ये थे 19 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि किस शहर में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके जो है सही आंसर किए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और सभी लोग वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स दिया करो। अगर आपको लगता है कहीं और इसमें जो है सुधार किया जा सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, लंदन में किस भारतीय के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।